डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर की डिटेल समरी गिवन है, फिर भी लिटरेचर जब भी पढ़ें तो बुक को अपने सामने रखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट्स, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक यंग सीगल के बारे में गिवन है और उसके बारे में है कि वो फ्लाइट नहीं कर रहा था, डर रहा था, लेकिन बाद में वो कैसे फ्लाइट किया और उसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए चैप्टर शुरू से शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज भी होता है क्लिफ, जो रॉकी एरिया होता है, उसमें जो छोटे से पार्ट निकले होते हैं, उसी को इंडिकेट करा है कि वो अकेला था सीगल। हिज टू ब्रदर्स एंड his sisters have already flown away the day before. Day before का मतलब एक दिन पहले उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर जो थे वो जा चुके थे वहाँ से, मतलब वो फ्लाई करके जा चुके थे, लेकिन ये फ्लाई नहीं करता तो वहीं पे था और वो सब जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वे लोग जब जाने लगे, फ्लाई करने लगे, तो इसे डर लगा उन लोगों के साथ फ्लाई करने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, ये थोड़ा ट्राई किया था, उसके किनारे तक गया था, लेज के किनारे जहाँ पे था वहाँ पे गया था। Attempt to flap his wings, अपने विंग्स को फड़फड़ाया था और उसके बाद फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, और उसके बाद ये डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, और दूर तक जो है उस समुद्र था, वहाँ का पानी जो है दूर तक दिखाई दे रहा था। It was a long very down, miles down ये जो गिवन है, मतलब उसी को डिस्क्राइब किए हुए कि दूर दूर तक था, पानी था। He felt certain that his, वो महसूस करने लगा कि his wings would never support him. ये सोचने लगा, ये डर गया कि ये जब फ्लाई करेगा तो इसके जो विंग्स हैं इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब है कि ये गिर जाएगा नीचे, तो इसीलिए ये अपने भाई और बहन के साथ ये नहीं गया था। He bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. फिर पीछे चला गया और उसी लेज पे एक छोटा सा होल था जहाँ पिछली रात गुजारा था अकेले, वहीं पे चला गया। Even when each of his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. इसके जो भाई बहन छोटे थे, जो छोटे छोटे थे, वो भी उनके इसी तरह के थे, वो गए वहाँ पे अपने विंग्स को फैलाए और जो है उड़ के चले गए। He fell to mutter of courage to take the plunge which appeared to him. He fell to mutter of courage, मतलब ये करेज, हिम्मत गैदर नहीं कर, इसको हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पाया। करेज टू टेक द प्लंग, ठीक है, डाइव कर सके, इतनी हिम्मत उसमें नहीं आई। विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, और जिस कारण जो है इतना ये दुखी हो गया, इतना डिस्परेट हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके फादर आए, उसके मदर आए, तो ये लोग, उसके फादर एंड मदर जो थे वो उस वहाँ से वो फ्लाई कर रहे थे, वहाँ पे कॉलिंग हिम श्रीली, उस आवाज़ दे देकर आवाज़ निकाल रहे थे ताकि वहाँ आ जाए, और स्कोल्डिंग हिम, मतलब कि उस पर नाराज़गी भी दिखा रहे थे कि बाकी उसके भाई बहन जो है फ्लाई कर रहे हैं और ये जो है उसको जो है ये यहीं पे अपने लेज पे है। लेट हिम स्टार्ट ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू है, उसको सोच रहे थे कि वहीं पे स्टार्ट है, भूखे रहने दो, जब तक जो है वहाँ से जो अपने लेज से फ्लाई नहीं करता है तब तक वहीं रहने दो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन ये सोचता था कि ये गिर जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये जो है मूव नहीं करता था, मतलब कि फ्लाई नहीं करता था, वहीं के वहीं रह गया। दैट वाज 24 आवर्स अगो, 24 घंटे बीत गए। सिंस देन नोबडी हैड कम, कोई यहाँ नहीं आया, जब से फ्लाई करके गए हैं तब से कोई जो है यहाँ पे नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो है ये देखता रहा, ये सीगल देखता रहा, उसके पेरेंट्स जो है इसके ब्रदर एंड सिस्टर के साथ फ्लाई करते रहे, परफॉर्मिंग द आर्ट, और ये जो आर्ट ऑफ फ्लाई जो होता है ये जो है वो उसके फादर वो करते रहे, सिखाते रहे, और ये लोग जो है भाई बहन उसके फ्लाई करते रहे।
और परफॉर्मिंग द आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब है कि उड़ने का जो है, चूंकि भाई बहन सब छोटे छोटे थे तो वो भी है फ्लाइट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपनाते थे, उसी को कह रहा है। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, और वो सिखाते भी थे उन लोगों को कि वेव में जो पानी है उसके ऊपर कैसे फिसला जाता है, जैसे स्कीम किया जाता है, वेव के ऊपर कैसे आगे मूव किया जाता है, डाइव किया जाता है, एंड हाउ टू डाइव, और कैसे फिश पकड़ा जाता है। ये सब उसके फादर मदर जो है इनके बाकी भाई बहन को टीचिंग कर रहे थे। He had in fact seen his older brother catch the fish, hearing and devoured it. ये देख रहा था कि इसके जो भाई हैं वो कैसे फिश को पकड़ा, हियरिंग जो है फिश को बोलते हैं, और उसके बाद जो है उसको पकड़ने के बाद कैसे खा रहा है, यहीं से अपने लेज से देख रहा था कैसे वो लोग खाते। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around the raising a cloud of crackle, और वहीं से जो है रॉक पे इसके पेरेंट्स आ गए और वहीं से एक आवाज़ निकाल रहे थे इसको देख के कि बाकी जो है और बाकी जो इसके भाई बहन वो फ्लाई कर रहे थे, डाइव कर रहे थे, फिश को पकड़ रहे थे, तो ये देख के वो लोग खुश हो रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट मीट डाउन ऑन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज क्वाडिस, और जो है मॉर्निंग पे पूरे सामने वाले जो है प्लेट 2 पे और बाकी जो है सब आ गए थे और अपोजिट क्लिफ था, ठीक इसके सामने था। टॉन्टिंग हिम, ये डरपोक होता है, क्वाडिस मतलब डरा हुआ, तो इसके डरपोकपन पे क्वाड का क्वाडिस बन गया है। तो देखकर जो है वे लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये वहां पे अकेला है और इसकी ओर देख रहे थे। The sun was now ascending the sky. सन जो है असेंड कर रहा था आसमान में, शाइनिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी जो है शाइनिंग जो है उसकी लाइट जो है साउथ डायरेक्शन इसके तरफ आ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैज नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, प्रीवियस नाइटफॉल से कुछ नहीं खाया है, तो नेचुरली है इसको जो है परेशानी बढ़ गई, तो इसको जो है हीट ज़्यादा महसूस हो रही थी। ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब धीरे धीरे जो है किनारे की तरफ जो है ब्रिंक ऑफ द लेज बाहर ही आया स्लोली, एंड स्टैंडिंग वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। आपको पता होगा कि सीगल का जो लेग होता है छोटा छोटा होता है, तो उसी को स्टैंडिंग वन लेग विद द अदर, एक लेग को आगे बढ़ाता था, फिर जो है दूसरा लेग पीछे, मतलब बहुत मुश्किल से धीरे धीरे लेग को आगे करता हुआ ये आगे बढ़ा। ही क्लोज वन आइज देन द अदर, एक आंख बंद कर लिया और फिर जो है ये दूसरा आंख बंद कर लिया। and pretend to be falling asleep, और वो बहाना करने लगा जैसे कि ये सो रहा है, मतलब ये उसके भाई बहन इसको देख रहे थे, ये भी उनको देख रहा था, थोड़ा देर आगे गया, एक आंख आईज को क्लोज किया, दूसरा को किया, ये बहाना करने। स्टिल दे टुक नो नोटिस, लेकिन वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। He saw his two brothers and his sisters lying on the plate, dozing with their heads sunk into their necks. ये लोग जो है ठीक सामने के क्लिप पे बैठे हुए, ये लोग आराम कर रहे थे, ये फिश को भी पकड़ते थे और रेस्ट भी कर रहे थे। His father was peering the feathers on his white whale. पेयरिंग होता है अपने आप को, फेदर पंख को फैलाकर अपने हेड को दोनों साइड करके अपने आप को जो है वो देख रहे थे। वाइट कलर का ये जो होता है ये बर्ड, तो इसके अपने आप को फेदर्स को फैला कर देख रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, और सिर्फ इसकी जो मदर है वो इसको देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई, वो जो है उसकी मदर के बारे में कह रहा है कि वो जो खड़ी थी वो हम्प ऑन द प्लेट, और वो जो है हम मतलब होता है ऊंचा प्लेस को बोलते हैं, तो वहाँ पे वो खड़ी थी मदर और इसकी ओर मदर देख रही थी। हर वाइट ब्रीस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, वाइट ब्रीस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जैसा ये बर्ड का मैंने बता चुका हूँ कि इसके लेग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो अपने आगे वाले पोर्शन को उठाकर इसकी ओर देख रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर ए पीस ऑफ फिश एंड ले एट द her feet and then scraped each side of her beak. वो एक मछली को
टुकड़े टुकड़े की और उसको जो है इधर उधर जो है फैला दी, इस साइड दूसरे जगह खाने के बाद, मतलब है कि बहुत खा ली थी जो यूजलेस था, ऐसे जो है इधर उधर फैला दी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, ये दृश्य देख के, खाना जो है फिश को देखकर ये जो है बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया। अब कैसे उसको मिले ये जो है ये सोचने लगा। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, ये भी सोच रहा था कि हम भी जो है फिश को पकड़े, उसको टीयर करें और जो है स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू एट हिट, और जो है स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट ही, इसी तरह से अपने बीक को शार्पेन कर रहा था, मतलब बीक को इस साइड कर रहा था, उधर कर रहा था, पत्थर पे टकरा रहा था, किसी तरह से शार्पेन कर रहा था कि उसको जो है कैसे जो है उसको टीयर करेंगे उस फूड को। ये जो साउंड है गा 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 लिखा हुआ है, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वहां से आवाज निकालता है, ये जो है ये आवाज निकालता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये जो है उसके लिए कुछ जो है फूड जो है कुछ खाना उसको जो है लाए। ये जो है कोई ये भी साउंड है, सी स्क्रीम्ड बैक डरसिवली, ये उसकी मदर ने आवाज निकाला। इसका मजाक उड़ाया, मॉकिंगली मजाक उड़ाया, मजाक इस सेंस में निकाला कि तुम्हारे बाकी तुमसे तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई बहन जो है यहाँ पे उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, डाइव कर रहे हैं और तुम वहाँ पे डरे हुए हो, तो उसने मदर ने मजाक है। बट सी केप्ट कॉलिंग प्लेटिवली, लेकिन वो बहुत दुखी थी। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और चूंकि मदर इसकी ओर देख रही थी इसलिए ये जो है जोर से आवाज निकाला। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. एक मछली को पकड़ी उसकी मदर और उसे लेकर जो है इसके तरफ आई। He leaned out. अब ये देखा कि मदर फिश लेकर आ रही है तो नेचुरल है कि ये जो है वहां पे झुका, आगे की तरफ ये बढ़ गया। ईगरली आगे बढ़ा, बहुत ईगरली बढ़ा। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अब जो है अपने पैर से टैप किया रॉक को, थोड़ा इसे लगा कि अब इसे फूड मिलने वाला है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एट सी फूड, अब उसकी थोड़ा आगे बढ़ गया, अपने मदर के नियर चला गया, मदर भी इसी की तरफ आ रही थी। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट सी हाल्टेड, लेकिन जस्ट इसके जब सामने आई तो वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस हो गए, मतलब है कि अब एकदम वो शांत हो गई वहीं पे, इसके पास नहीं, थोड़ा सा किनारे पे आके वो रुक गई। पीस ऑफ फिश इन, उसके बीक पर अभी भी वो फिश था। ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, और ऐसा कि इसके बीक के रीच में था, मतलब उसके बीक से ही अपने बीक में फिश ले ले, इतना नजदीक वो आ गई। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ा तो वेट किया कि मदर और आगे आएगी, लेकिन मदर आगे नहीं बढ़ी। वंडरिंग व्हाई शी नॉट कम नियर, ये सोचने लगे कि वो और नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, चूंकि बिकम इंसेन हो गया, मैडेंड में एकदम पागल हो गया था, उसको तो किसी तरह से फूड चाहिए था, तो जो है हंगर के कारण ही उसके बाद उसने क्या किया कि डाइव एट द फिश, ये डाइव किया, थोड़ा सा आगे जंप किया उस मछली को पकड़ने के लिए। विथ अ लाइव स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब क्या हुआ कि वो आगे मूव किया और नीचे गिर गया। देन ए मोस्ट्रस टेरर से, मोस्टर बहुत फियरफुल, क्योंकि वो तो वहां पे सोचा था कि फ्लाई करेंगे, लेकिन वो नीचे गिरने लगा, बहुत भयावह हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड, अब वो क्या करे क्या ना करे ये सोच रहा है। ही कुड हियर नथिंग, अब कुछ क्षण भर के लिए उसको कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, कुछ ही देर हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ड हिज विंग्स स्प्रेड, उसको महसूस हुआ कि उसके विंग्स जो है अब स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब कि उसके विंग्स अब खुल रहे हैं। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ उसके विंग्स खुल रहे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट फेदर्स, और उसके फेदर्स में, उसके ब्रिस्ट फेदर्स में हवा तेजी से लग रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक पे भी हवा बहुत तेज लग रही थी। अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, और इसके विंग्स के जो टिप्स थे वो हवा से टकरा रहे हैं, इसको ऐसा महसूस हुआ। ही
was not falling headlong now. Headlong का मतलब होता है क्विकली नीचे की तरफ, जैसे है कि नीचे की तरफ बिना किसी डायरेक्शन के जो गिरा जाता है उसको हेडलॉग। अब इस तरह से वो नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually. अब जो है वो बहुत ग्रेजुअली सोरिंग कर रहा था, डाउनवर्ड और नीचे जा रहा था, आगे की तरफ मूव कर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर, अब डर नहीं रहा था, जस्ट फेल्ट विज, थोड़ा सा कंफ्यूज तो था लेकिन है। देन ही फ्लैट हिज विंग्स वंस ही सोर्ड अपवर्ड, गा गा गा, फिर जो है अपने विंग को फैलाया और उसके बाद उड़ने लगा। हिज मदर शुड पास हिम, मदर जो आई उसके अगल बगल से जो है डाइव करने लगी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड, अब उसके विंग्स नॉइज कर रहे थे, मतलब कि आवाज उड़ रहा था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्कीम, इसने भी आवाज निकाल के उसका जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसके फादर भी आए वहीं पे उसके ऊपर से गए आवाज करते। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग, अब इसके भाई बहन थे वो भी जो है इसके चारों ओर जो है खुशी खुशी जो है जंप करने लगा। बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो इसके आसपास आते थे, डाइविंग करते थे, उड़ने लगे। Then he completed and forget that he had not always been able, इस बात ये भूल गया, जैसे वो पहले था कि ये कभी फ्लाई नहीं कर सकता है, इस बात को वो भूल गया। He commended himself to dive and soar and curve and shrilly, ये जो है ये डाइव करने लगा, सोरिंग करने लगा और जो है श्रिंकली से आवाज भी बड़ी खुशी से निकालने लगा। He was near the sea now, अब जो है वो पानी के आसपास था। फ्लाइंग स्टेट ओवर इट, उसके ऊपर जो है फ्लाई कर रहा था। फेसिंग स्टेट आउटर, ओशियन को फेस करता। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और सामने बहुत बड़ा सी जो था वो सामने था। विथ ए लिटिल रिज मूविंग ओवर इट ही टर्न हिज बिग साइड वे एंड काउड अमेजली, अब जो है बड़ा प्लीजेंट आवाज वो निकाला, बहुत खुशी की आवाज जो है निकाला। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring, उसके जो पेरेंट्स से, सिस्टर से, ब्रदर से, सब कोई जो है वहाँ पे जो है सामने जो है वहाँ पे आ गया था। They were beckoning, मतलब है सिग्नल दे रहे थे उसको, गिव सिग्नल होता है, कॉलिंग श्रीली, आवाज उसको निकाल के बुला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea, वो भी जो है ग्रीन सी पे अपने लेग को रख दिया बैठने के लिए, आराम करने। His legs sank into, लेकिन वो नीचे चला गया। He screamed with the fright and attempt to rise again flapping, अब जो है screamed of, थोड़ा सा डर गया, अपने पंख को जो है फड़फड़ाया, विंग्स को फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, वो थक गया था, उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। एंड कुड नॉट राइट, एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा थक गया था। बाय द स्ट्रैंड एक्सरसाइज, बहुत मेहनत किया उसने, और जो है हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच इट, उसके पानी में उसके फीट चल गए थे लेकिन उसका पेट जो है पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, आगे नीचे नहीं गया। ही वॉज फ्लोटिंग, उस पर फ्लोट करने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीपिंग, उसके फैमिली के लोग बहुत खुशी के आवाज निकाल रहे थे। प्रेजिंग हिम, प्रशंसा कर रहे थे। एंड द बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और ये जो है ऑफर कर रहे थे डॉग फिश, मतलब फिश होता है, उस फिश को जो है स्क्रैप मतलब टुकड़ा होता है, उसको ऑफर कर रहे थे। और इस तरह से उसने जो है वो फर्स्ट फ्लाइट जो है वो अपना पूरा किया, फर्स्ट फ्लाइट किया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और लाइक कर ले। थैंक्स ए लॉट।